एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, this is the first question. First question is the cost of a notebook is twice the cost of a pen. आपको कहा जा रहा है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के क्या है, ट्वाइस है। अभी जो लिखा हुआ है रफली मैं उसको अगर लिखूं तो क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। ये आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के क्या है, ट्वाइस है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब ये जो कहा जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहां पर बात किसकी हो रही है, नोटबुक और पेन की। तो हम नोटबुक की कॉस्ट को हम क्या ले लेते हैं, x, और पेन की कॉस्ट को क्या ले लेते हैं, y। पेन की कॉस्ट को क्या ले लेते हैं, y। मतलब तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे आप, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज x, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज y। तो यह नोटबुक की कॉस्ट क्या है, रुपीज x, और पेन की कॉस्ट को हमने क्या ले लिया, रुपीज y। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के क्या डबल है। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखो, आपको इक्वेशन बनानी है, और जो इक्वेशन होती है उसके बीच में क्या आता है, इक्वल टू। बस इस चीज का सबसे मेन फैक्टर जो है आपका वो ये है कि जब हम इक्वेशन में जो भी कंडीशन गिवन होती है, इसको जब हम एक इक्वेशन में लिखते हैं, इसको जब हम एक इक्वेशन में लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है कि बीच में क्या हो, इक्वल टू आ जाए, यानी कि हमें इस कंडीशन को इक्वल करना है। तो यहां पर बात हो रही है नोटबुक और पेन। तो नोटबुक की कॉस्ट क्या है, x, तो मैंने यहां लिखा x, और पेन की कॉस्ट क्या है, y, मैंने यहां लिखा y। अब बीच में आएगा इक्वल टू का साइन। अब क्या ये अभी इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का डबल है। अगर पेन 4 है तो ये 8 होगा, ये 5 है तो इसकी कॉस्ट 10 होगी, ये 10 है तो इसकी कॉस्ट 20 होगी। ये कब इक्वल होगा, जब आप यहां पर 2 लगा दोगे। ये कब इक्वल होगा, जब आप यहां पे 2 लगा दो। अब ये इक्वल है। कैसे? अगर पेन की कॉस्ट 5 है तो नोटबुक की कॉस्ट 10 है, तो यहां पर 5, यहां पर 10, यहां पर 5 और यहां पे 10, लेकिन 2 लगा दिया तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। पेन की कॉस्ट अगर 2 है तो यहां पर 4, तो यहां पर 2, यहां पे 4, तो 2 2 जा 4, तो 4 और 4 इक्वल हो गया। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, जो गिवन कंडीशन होती है जब उसको इक्वेशन में आप रखते हो तो उसको इक्वल करना होता है, उसको आपको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। ठीक है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है उसके इक्वल टू में क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज, ये प्लस है, यहां जाके क्या होगा, माइनस। इट इंप्लाइज x माइनस 2y इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इज रिक्वायर्ड, ऐसे भी कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, is required linear equation in two variable. This is the final answer of this question. बात समझ में आ रही है?